देखिए, आज हम बहरमपुर की मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट के सरजमी पे आए हुए हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि भरतपुर का विधायक राष्ट्रीय उन्नयन पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हुमायूं कबीर ने ये मुझे चैलेंज किया था कि पश्चिम बंगाल में आपको घुसने नहीं देंगे, बहरमपुर में आने नहीं देंगे, और उन्होंने बाज़ाब्ता एक थ्रेट लेटर भी दिया था कि जहाँ भी देखेंगे हम आपकी हत्या कर देंगे। उन्हीं के लोगों ने दिया, जिसका मुकदमा ग्वालफुखर इस्लामपुर में भी दर्ज है। 11 फरवरी को मैदान थाना कलकत्ता में हमने FIR दर्ज कराई थी। बाबरी मस्जिद की जो मामला चला बेलदांगा में, उसके प्रकरण को लेकर, और हमारी यही FIR में यही बात था कि अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद जो यूपी को लेकर न जाने कितनी खून की नदियां बही, फसादात हुए, ब्लास्ट हुए, उस नाम को लेकर ये हुमायूं कबीर अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो में ये डालकर ये राजनीति कर रहा है। तत्काल बंगाल की पुलिस इसे गिरफ्तार करे, और बड़ी जद्दोजहद के बाद ये कंप्लेन ले लिया गया, और लेने के बाद वहाँ से रेजी नगर थाना, ये पड़ता है आपके मुर्शिदाबाद में, यहाँ आया। जब हम पश्चिम बंगाल में 27 तारीख से हम पूरे पश्चिम बंगाल में कई ज़िलों का दौरा किया है, भ्रमण किया है, वो थ्रेट लेटर मिलने के बावजूद कल मुझे यहाँ के रेजी नगर के IC, जब हम बेलदांगा में एक मदरसे के प्रोग्राम में हम शामिल होने गए, तो IC साहब ने मुझे ज़बरदस्ती कहे कि आप आइए, आप आइए, आप आइए, ज़बरदस्ती बुलाया, जबकि बेलदांगा के IC ने कहा था कि वहाँ जाना ठीक नहीं है। तो IC को मालूम होना चाहिए जिस पे थ्रेट है, जिस पे हत्या की धमकी दी जा रही है, और स्टेट IB ने, डायरेक्टर सिक्योरिटी ने, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने बाज़ाब्ता अलर्ट जारी किया राज्य में कि परवेज़ सिद्दीकी को कुछ होना नहीं चाहिए, अगर इनको कुछ होता है तो राज्य की कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। तो हम IC साहब ने ज़बरदस्ती बुलाया और सिक्योरिटी भी प्रोवाइड नहीं किया, जबकि DIB जो ब्रांच है यहाँ बहरमपुर का, उसने बाज़ाब्ते अलर्ट जारी कर रखा है, मेरे पास उसकी लेटर भी है। बाज़ाब्ते IC ने मुझे बुलाया और ताकि मुठभेड़ करा दें, मतलब आपस में भिड़ा दें। तो हमारे ऑफिस के लोगों ने भी इस पे इंक्वायरी के लिए SP को भी पत्र लिखा है कि इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एक दहशत का माहौल है। 45 मिनट हम थाने में थे, रेजी नगर थाने में थे, उस इलाके में थे, जिस इलाके के लोगों ने मुझे ये कह दिया, और हुमायूं से जुड़े हुए लोगों ने कह दिया कि हम हत्या कर देंगे। हम तो तृणमूल कांग्रेस सरकार का धन्यवाद करते हैं कि तुरंत जैसे ही भी मुझे थ्रेट मिला, तुरंत उन्होंने FIR दर्ज करने का आदेश दिया। और आपको मालूम होगा कि हुमायूं कबीर किसके एजेंडे पर काम कर रही है। हुमायूं कबीर 40 किलोमीटर हेलीकॉप्टर से जाते हैं, हम हेलीकॉप्टर की यात्रा करते हैं, और मुझे ये भी जानकारी मुझे यहाँ के ज़िम्मेदारों से मिली है, बेलदांगा के मदरसों से मिली है कि 250 करोड़ रुपया उनको मिला, फासिस्ट ताकतों ने इसको दिया, ताकि हुमायूं कबीर यहाँ पे फासिस्ट ताकतों का मतलब लाए सरकार बनाए, और इस पे हुमायूं कबीर मुसलसल काम कर रहा है। मुर्शिदाबाद का मुसलमान से जहाँ जहाँ हम गए, डोमकौल इलाके में गए, लाल गोला इलाके में गए, भगवान गोला इलाके में गए, बेलदांगा के इलाके में गए, रेजी नगर इलाके में गए, सभी ने कहा है कि हुमायूं कबीर की जो सोच थी, जो नीति थी, वो सबके सामने आ गई कि वो किस तरह कोयम्बटूर जाकर RSS के एजेंडे, RSS से डील किया, किस तरह जाकर BJP से डील किया, और किस तरह से वो राज्य में फासिस्ट ताकतों को बढ़ावा दे रहा है। और वो सिर्फ मस्जिद से मुझे किसी को कभी एतराज़ नहीं रहा है। मैंने बहुत सारी मस्जिदों को हमने बनाई है, यूपी के अंदर, बिहार के अंदर, पंजाब के अंदर। मुझे इस बात का एतराज़ है, और पूरे मुल्क की इस्लामिक तंजीमें ने मुझे फ़ोन से कहा कि हुमायूं कबीर की गिरफ़्तारी तत्काल आप करवाइए, तभी हम मैदान थाना पहुँचे। और उसके बावजूद हम पूरे पश्चिम बंगाल में, पूरे नेशनल चैनल ने इस बात को दिखाया, सराहना किया कि राज्य में जो कानून व्यवस्था बनी हुई है, इसको बिगाड़ने में सबसे बड़ा रोल हुमायूं कबीर का है। और हुमायूं का धीरे धीरे हुमायूं कबीर का जो आइडियोलॉजी है, जो सोच है, जिस हिसाब से वो काम कर रहा है, मुसलमानों के बीच, आवाम के बीच आ रही है। आपके पास भी आज कोई खबर आई है, आप मुझे जानकारी मिली है, खबर आई है कि किस तरह से पैसा कौन दे रहा है, हेलीकॉप्टर कैसे नचा रहा है। तो हम यही मांग करते हैं यहाँ की शासन प्रशासन से, सरकार से, यहाँ के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से, कि ऐसे फासिस्ट सोच वालों को तत्काल गिरफ्तार होना चाहिए। ऐसे, और इसीलिए हम यहाँ की, मैंने कल भी मेल किया रेजी नगर को, हमने कहा कि क्या इंक्वायरी कर रहे हो, तो उन्होंने मुझे मेल किया कि हम प्रीलिमिनरी इंक्वायरी सेटअप किया है।
अब जब तक मुझे ईमेल में लिख के दिया आईसी कि हम इंक्वायरी की, हमने कहा भाई इंक्वायरी जब 11 फरवरी को जब दर्ज हुआ तो इंक्वायरी क्या है, गिरफ्तारी करो। लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ रहा है, वो राज्य की कानून व्यवस्था ख़राब कर रहा है। और हमने अपने जहाँ भी गए हैं हमने यही कहा है कि तृणमूल कांग्रेस की जो कैंडिडेट है उसको मजबूती से हमने उस पर सपोर्ट किया है और मुसलमानों से अपील की है कि यूपी के हालात ना बनने दें। यूपी में 150 से ज़्यादा मदरसे बंद हो गए, खानकाहें गिरा दी गई, मस्जिद के मदरसे के ऊपर बुलडोजर चला दिया गया, घर के अंदर लोग जो नमाज़ पढ़ रहे थे उस पर FIR दर्ज कर दी गई। बाद में जब कोर्ट गए तो कुछ मस्जिद खुली, जब बाद में कोर्ट गए तो वहाँ के DM और SP को बज़ाब्ते कोर्ट ने आदेश दिया कि तुम ज़िला छोड़ दो या ट्रांसफ़र करवा लो। तो इस तरह का हालात पश्चिम बंगाल बनाने की कोशिश हुमायूं को भी और BJP कर रहा है। और जो ओवैसी यहाँ पर आकर बड़ी बड़ी तकरीरें कर रहे हैं, ओवैसी की सोच जिन्नावादी सोच है, ओवैसी की सोच बांटने वाली सोच है। और यहाँ का मुसलमान, भारत का मुसलमान, पश्चिम बंगाल का मुसलमान ये गांधी की सोच पर चलने वाला है। तो ओवैसी के एजेंडे को भी हम खारिज करते हैं। ओवैसी जहाँ भी गया है वहाँ मुसलमानों की आइडेंटिटी ख़त्म हो गई है। बिहार में ओवैसी लड़े, मुसलमानों का क़यादत घट गया। महाराष्ट्र में लड़े, वहाँ मुसलमानों का क़यादत घट गया, कैंडिडेट हारते गए। यहाँ ओवैसी आए ही हैं, आसाम में गए या पश्चिम बंगाल में ओवैसी आए हुमायूं कबीर को सपोर्ट करने, क्योंकि उन्हें भी ये पैसा मिल चुका है और आके BJP के फासिस्ट ताकतों को मजबूत कर रहे हैं। तो हम यही पश्चिम बंगाल के मुसलमानों से अपील करते हैं कि जो लोग भावना में बह रहे हैं, जिस तरह भाजपा ने राम मंदिर का भावना में बहाया, उसी तरह ये हुमायूं कबीर फासिस्ट ताकतों से मिलकर मस्जिद के नाम पर राजनीति कर रहा है। भाई मस्जिद के नाम पर, भाई मस्जिद, आपको सबसे बड़ी बात यह है, मुझे खबर कल मिली कि हुमायूं कबीर नमाज भी एक टाइम नहीं पढ़ता है, उसके परिवार के लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, उसके घर के लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, और सबसे बड़ा बहीखा बनने चला हुमायूं कबीर कि भाई हम मुसलमानों के बहुत बड़े कौमी लीडर हैं। तो ये सब सवाल है यहाँ पे, और मुसलमानों को सोचना चाहिए कि जिस हुमायूं कबीर को हम सपोर्ट कर रहे हैं उस हुमायूं कबीर की वजह से राज्य के अंदर फासिस्ट ताकत आएगी और राज्य में हमारी मस्जिदें, मकातिब, दरगाहों को गिरा दिया जाएगा। तो हम सब एकजुट होकर हम यही मैसेज देंगे, हम सब एकजुट होकर तृणमूल कांग्रेस की जो भी प्रत्याशी कैंडिडेट हो उनको मजबूत कीजिए, उनको चुनाव जिताइए और फिर से यहाँ पे पूर्ण बहुमत की सरकार, सेकुलर सरकार, ममता की सरकार बनाइए। या ममता बनर्जी के सपोर्ट में आप कह रहे हैं कि और भी हर दल है, तो ममता बनर्जी को सपोर्ट क्यों करें? देखिए, ममता बनर्जी को सपोर्ट इसलिए करें कि ममता बनर्जी के जब से इस राज्य में हैं, राज्य की कानून व्यवस्था हम देखते हैं, पूरे मुल्क में हम जाते हैं, यहाँ की कानून व्यवस्था मुझे अच्छे देखने को मिला। यूपी उठा लीजिए, बिहार उठा लीजिए, राजस्थान उठा लीजिए, मध्य प्रदेश उठा लीजिए, सुकून ख़त्म हो चुका है, शांति ख़त्म हो चुका है। कभी मस्जिद का मसला, कभी मदरसे का मसला, कभी दरगाह का मसला, कभी मंदिर का मसला चलता रह रहा है। अब BJP इसी आइडियोलॉजी पे काम करी। पश्चिम बंगाल एक वाहिद राज्य है, बगल में आसाम में उठा के देख लीजिए, पश्चिम बंगाल एक वाहिद राज्य है जहाँ पे हिंदू भी सुकून से रहते हैं, मुसलमान भी सुकून से रहते हैं। दुर्गा पूजा यहाँ का ऐतिहासिक होता है, तो ईद मिलन समारोह भी ऐतिहासिक होता है। तो इसलिए हम आए हैं, दिल्ली से चल के आए हैं, और यही हमारी कोशिशें हैं कि यहाँ पे ममता की सरकार फिर से बने और पूर्ण बहुमत की सरकार बने, मजबूती से सरकार बने। यहाँ पे दोनों समुदाय के लोग आराम से मिलजुल कर रहेंगे और शांति और सुकून का संदेश पूरे मुल्क को देंगे। आप क्या ममता सरकार के प्रचार प्रसार में आए हैं? ये मुर्शिदाबाद आने का, दौरा करने का देखिए, उद्देश्य क्या? हम तो 27 तारीख से पूरे पश्चिम बंगाल के दौरे पे हैं। राज्य में जहाँ जहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं वहाँ हम जा रहे हैं। उत्तर दिनाजपुर थे, मालदा थे, मुर्शिदाबाद थे, बीरभूम, और भी कई जिलों जाना है मुझे। हम मुसलमानों के ही बीच में जा रहे हैं कि ओवैसी, हुमायूं कबीर और सेकुलर दल, क्योंकि हम अपना वोट बर्बाद करने से अच्छा है सेकुलर दल में वोट देने का मतलब वोट बर्बाद करना हुआ। क्योंकि न कांग्रेस इस लायक है कि हम सरकार बना सकती है, न कम्युनिस्ट पार्टी ये लायक है कि सरकार बना सकती है। फासिस्ट ताकतें से सिर्फ एक लड़ रही है, तृणमूल कांग्रेस लड़ रही है, और वो तृणमूल कांग्रेस जो मिलजुल के रहने का संदेश देती है, हिंदू को भी चलती है, क्रिश्चियन को भी चलती है, लेके मुस्लिम को भी लेके चलती है। इसलिए हम चाहते हैं कि ममता की सरकार पश्चिम बंगाल में बने और यहाँ पे जो सुकून और शांति, जो अमन और अमान है वो बरकरार रहे। क्या आप प्रेस कॉन्फ्रेंस TMC के कहने पर कर रहे हैं? देखिए, हम TMC के किसी कहने पर नहीं कर रहे हैं, हम तो मुसलमानों के लिए आए हैं, मुसलमानों को संदेश दे रहे हैं लगातार। हमने तो 11 फरवरी को आके भी हुमायूं कबीर पर FIR कराया। हुमायूं कबीर से मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, हम एजेंडे की दुश्मनी है कि हुमायूं कबीर की वजह से हम इनोसेंट मुस्लिम को क्यों फंसाना चाहते हैं। आज भी
अयोध्या की बाबरी मस्जिद को लेकर आज भी नौजवान जो 21 साल की उम्र में जो जेल गए थे वो 41 साल के हो गए। कई माँ बहनों बेटियों का सुहाग गुजर गया, कई राज्य के अंदर ब्लास्ट हुए। वो स्थिति हम नहीं बनना चाहते, क्योंकि यहाँ पे बाबरी मस्जिद की बुनियाद डाली जा रही थी, यूपी के अंदर दहशत का माहौल बना हुआ था, क्योंकि मैं उस वक्त यूपी में था। तब मैं फिर यहाँ 10 तारीख को कलकत्ता आया और FIR लिखवाया उसके खिलाफ। तो हुमायूं कबीर के से मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है। हम राज्य की कानून व्यवस्था, देश की कानून व्यवस्था और उसकी आइडियोलॉजी को उजागर करने आए हैं हुमायूं कबीर का। हुमायूं कबीर सिर्फ और सिर्फ राज्य की कानून व्यवस्था बिगाड़ने का कोशिश कर रहा है और बाबरी मस्जिद का नाम देकर सिर्फ पश्चिम बंगाल के कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ रही है, यूपी की कानून व्यवस्था है, बिहार की कानून व्यवस्था, हर जगह बिगड़ने की संभावना है। और इसी को लेकर मैंने FIR दर्ज कराया। ये कहा कि हुमायूं कबीर बिगाड़ सकता है ये कानून व्यवस्था, उससे पहले उसकी गिरफ्तारी हो। और उसके बताइए, उसके मैनिफेस्टो में भी लिखा हुआ बाबरी मस्जिद बनाएंगे। तो भाजपा का मैनिफेस्टो में था कि राम मंदिर बनाएंगे। तो भाई तो मंदिर मस्जिद बनाओ, गुरुद्वारा बनाओ, किसी को इतराज नहीं, मंदिर बनाओ, किसी को इतराज नहीं। आर्टिकल 25 बात की इजाज़त देता है। लेकिन आप पार्टी की पॉलिटिक्स में आप मस्जिद ला रहे हैं, मंदिर ला रहे हैं, तो ये गलत है। इसलिए हम उसके खिलाफ। और सबसे बड़ी बात ये है कि मुसलमानों का बहीखा बनने चला है। एक शेरवानी और टोपी वाले मुसलमान के लीडर को आप थ्रेट दे रहे हो कि तुम्हें घुसने नहीं देंगे, तुम्हारी हत्या कर देंगे, बंगाल में दिख गया तो हत्या कर दी जाएगी। तो इससे जाहिर होता है कि वो मुसलमानों का ही दुश्मन है। वो मुसलमानों का ही दुश्मन है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स कर रहा है। पैसे उसको मिले, पैसे उड़ा रहा है पागलों की तरह से। अब मुझे पूरा यकीन है कि वो मस्जिद भी नहीं बनाएगा, वो मस्जिद भी नहीं बनाएगा। वो चुनाव के लिए जो इतना पैसा है चुनाव में इस्तेमाल करेगा, हेलीकॉप्टर घुमाएगा, पैसा बहाएगा गलत कामों में, और मस्जिद भी नहीं बनाएगा। यहाँ के मुसलमानों से मुझे जो जानकारी मिली है वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहा है। देखिए